पंचमी के दिन से वो शुरू किए। अरे फागुन का महीना है, उनका जब ख्याति बढ़ गई, कबीर साहब का सारा लोग प्रशंसा करने लगे, चारों तरफ उनका प्रशंसा होने लगा। तो कबीर साहब कहे कि हमारा तो कोई शिकायतें नहीं करता है, सारे लोग प्रशंसा ही करते हैं, तो हमारा पाप तो कोई लेगा नहीं। अरे कोई निंदा करेगा तब तो पाप लेगा, तो सब लोग बड़ाई करते हैं तो पाप कैसे लेंगे। आ गिरहस्ती में है, कबीर साहब भी ताना बिना करते थे, खेती करते थे, बैल रखते थे। तो आप चल रहे हैं तो कीड़ा मकोड़ा सब दब जाते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी पाप होता है। तो कबीर साहब कहे कि हमारा पाप तो कोई लेबे नहीं करता है। तो वो एगो ड्रामा किए, लीला किए। वो का किए कि एक बेश्या के लड़की को रुपया पर ठीक किए, कहे कि 1 महीना 10 दिन तक हमारे साथ रहना है, आज जितना रुपया तुम लो मैं दे दूंगा। आ कसम खाकर कहता हूं इस लड़की को मैं माता समझूंगा। वो लड़किया का नाम था धनिया। वो धनिया नाम की लड़की को ले लिए, आ एगो बोतल में गंगा जल भर लिए, आ धनिया नाम के लड़की के गला में हाथ लगाकर कबीर साहब कहे कि हम तुमको माता समझेंगे, लेकिन हम लीला कर रहे हैं। आप बोतलवा में गंगा जल ले लिए। तब देखने वाले तो यही समझ रहे थे कि बोतल में शराब है, आई तो बेश्या की लड़की है, आई संत है, अब इनको क्या हो गया। आज जोगी का भेष बना लिए, आ लेकर चल दिए। आ यही कह रहे थे कि मोर बहुरिया के धनिया नाम, मोर बहुरिया के धनिया नाम। तो धनिया तो उसका नाम था, लेकिन बहुरिया बने। लोग दूसरा ही समझते थे, लोग समझते थे कि कह रहे हैं कि हमारी औरत है, हमारी पत्नी है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे थे, बहुरिया माने पत्नी होता है, बहुरिया माने पत्नी नहीं होता है। जनरल औरतों को भी बहुरिया कहा जाता है। पहले भीख मांगने वाली औरत आती थी, दरवाजे पर खड़ा होकर के कहती थी कि ये बहुरिया कुछ दियाओ। तो जो औरत कहती थी कि ये बहुरिया कुछ दियाओ, तो उसका वो पत्नी लगती है नहीं। लेकिन नहीं समझने के वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वो तो समझते थे दूसरा, और लोग समझते थे दूसरा। जोगी का भेष बनाए थे, आ कह रहे थे मोर बहुरिया के धनिया नाम। अब लोग पीछे पीछे लड़के सब लग गए, लड़के सब कहने लगे जोगी जी वाह वाह, जोगी जी वाह वाह। आ कबीर साहब कहते थे सारा रा 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 रा। लोग का समझते थे। बहुत भेद है, रहस्य की बात है। इसीलिए हमने कहा कि जो गाता है वो जानता नहीं है, खाली गोइबे करता है। जान करके गाया जाए तो इसमें जो भेद है वह भेद मिलेगा, रहस्य मिलेगा। कबीर साहब जी ने कहा, हमारे महाराज जी भी कहे, हमारे सतराम बाबा भी कहे कि पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई, अन्न खाए बिनु भूख न भागे, अन्न अन्न कहि रोई। जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का हो। राम राम बहुते नर कहते, सपनहु सुख ना होई। बहुत लोग राम राम कहते हैं संसार में, लेकिन उस राम नाम से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, संस्कार बनेगा,
ऐसी बात नहीं है, कुछ फायदा तो जरूर होगा, लेकिन वास्तव में जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि उसका रहस्य, उसका भेद नहीं जानता है। उसी तरह से कबीर साहब कहते थे सारा रा 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 रा, और लोग कहते थे जोगी जी वाह वाह, जोगी जी वाह वाह। कबीरावन गारी लोग गाते थे। अब तो नहीं होता है, जोगीरा होता था, अब भी कहीं कहीं होता है। तो कबीरावन गारी लोग गाते थे किसी का नाम रख करके। झगड़ा लोग नहीं करते थे, आज तो मारपीट हो जाए। आज जोगीरा वगैरह भी लोग गाते थे, तो उसी में लोग गाते थे सारा रा 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 रा। तो इसका भेद क्या है? कबीर साहब कहे कि रारा कहो सुनो निज काना, आ कहे कबीर यह मरम बखाना। यही असली है। रारा कहिए और सुनिए, लेकिन कब रस नाम जपा कबीरा, आ यह मति जानत कोई कोई धीरा। यह अकील सब लोग नहीं जानते हैं। साहब जी कहे कि कोई कोई जानता है, लेकिन रो और रा कब जपिए? जब सतगुरु आपको बतावे। सतगुरु आपसे कह दे कि रो जपिए चाहे रा जपिए, तो रा जपिए। रारा कहो सुनो रे भाई, आ सतगुरु पूछ सेवहु जाई। रारा कहिए, लेकिन सतगुरु से पूछ के। तो कबीर साहब कहे, आ फिर कबीर साहब बाद में क्या कहे? हमारे सतराम बाबा कहे कि रामे कहो सुनो निज काना, आ कहे कबीर यह मरम बखाना। राम कहिए आ उसी को सुनिए। रो कहेंगे, रा कहेंगे, आ पूरा राम कहेंगे, सब में भेद है। रो अक्षर अगिन तत्व का बीजाक्षर है। आ जो है आकार वह सूर्य का बीजाक्षर है। आ मो चंद्र का बीजाक्षर है। तो अग्नि में जो भी हम डालते हैं वह जला देता है। आगी में भला बुरा जो भी डालेंगे वह जला देगा, नाश कर देगा। तो करोड़ों जन्म का पाप लगा हुआ है। अगर कोई शिकायत करता है तब ट्रांसफर होता है, और राम नाम का सुमिरन करते हैं तब कटता है। क्योंकि राम नाम आधी रति पापन कोटि पहाड़, आ बलिहारी वह नाम की पाप होत जरिछार। राम नाम का जब आधा करेंगे, रति मने प्रेम, राम नाम आधी रति, राम नाम के आधा से अगर प्रेम हो जाए तब पहाड़ जैसा पाप का नाश हो जाएगा। राम नाम 2 अक्षर है, मात्रा की गिनती नहीं है इसमें। अरे अक्षर 2 गो है, रो मो। तो आधा करेंगे तो क्या होगा? रो। तो रो अक्षर अग्नि तत्व का बीजाक्षर है। इससे पाप और पुण्य दोनों जल जाएगा। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है। एगो सोना का बेड़ी है, आ एगो लोहा का बेड़ी है। सोना के बेड़ी पहन करके स्वर्ग में जाता है, अयोधि समाप्त होता है तो फिर 84 में आता है। आ लोहा का बेड़ी पहन करके नरक में जाता है, आ उसका भी अवधि है, समाप्त होता है तो फिर 84 में आता है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है, लेकिन रो अक्षर से पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाता है। आ उसमें जो आकार है यह सूर्य का बीजाक्षर है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, यानी अध्यात्म में ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वरूप ज्ञान। आ कहेंगे तो स्वरूप का ज्ञान होगा।
मो चंद्र बीज है, अमृत प्राप्त होता है। रो रतन है, मो अमृत है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि पूरा राम नाम जपिए, रामे कहो सुनो निज काना, आ कहे कबीर यह मरम बखाना। यही भेद है, यही रहस्य है। तो कबीर साहब रा 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 कहे, आ लोग भी गाते हैं, आज भी गाते हैं, लेकिन इसका मरम नहीं जानते हैं। मरम जानकर जब गाएंगे तो अब उसका फल है। तो यह ड्रामा, यह लीला कबीर साहब शुरू किए। अब जितने लोग देखते थे सब लोग कहते थे कि तो बड़का संत थे, अब तो ये भ्रष्ट हो गए। अरे गंगा जल लिए हैं, और लोग समझते थे कि बोतल में शराबे लिए। आइए वो लड़की को ले लिए हैं, आ कहते हैं कि हमारी औरत, हमारी पत्नी का नाम धनिया है। अरे वो तो बहुरिया कहते थे, बहुरिया माने पत्नी होता है नहीं। अभी ड्रामा यह जुलूस लेकर के आउ पहुंच गए जहां संत लोग थे, रामानंद स्वामी वगैरह। तो रामानंद स्वामी जब देखे, महात्मा लोग जब देखे, तो वो लोग तो बुझ गए, वे लोग समझ गए कि कौन ड्रामा किए हैं। रामानंद स्वामी कहे कि आप कहते हैं कि मोर बहुरिया के धनिया नाम, आप बूझते क्या है? अंदरवा आप यही पूछते हैं कि मोर बहुरिया के रमजनिया नाम, राम जी के जनाना सीता, आप तो माता इसको समझते हैं। आई बोतल में गंगा जल लिए हैं। कबीर साहब कहे कि आप तो भेदवे खोल दीजिएगा, जल्दी भागो। तब उधर से चल दिए। काशी नरेश बहुत मांगते थे, तब काशी नरेश के पास गए। तब काशी नरेश जब देखे तो वो कहे कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत पहुंचे हुए संत थे। अब काशी नरेश के जो मंत्री लोग थे, वे लोग कहे कि आप कहते थे कि बहुत बड़के संत हैं, देखिए तो ये भ्रष्ट हो गए, ये बोतल में शराब लिए हैं, आई बेस्या के लड़की को लेके नचा रहे हैं। अब काशी नरेश कहे कि क्या किया जाए? तो मंत्रियों ने कहा कि धक्का दे के भगाया जाए, अभी तो बिगड़ गए। सारे लोग निंदा करने लगे। कबीर साहब वो बोतलवा में के पनिया गंगा जल अपने पैरवा पर गिराने लगे। तो लोग कहे कि देखिए देखिए शराब अपने पैर पर गिरा रहा है। कबीर साहब कहे कि आप लोग नहीं जानते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर में आग लगा हुआ है। ठाकुर जी का जो कपड़ा है उसी में आग पकड़ लिया है। आप पंडा लोग अब जल रहे हैं, हम आग बुझा रहे हैं। लोग कहे कि आप हैं काशी में, आज जगन्नाथपुरी तो उड़ीसा में है, तो यहाँ आप पानी गिरा रहे हैं और वहां आग बुझेगा, ये कौन लीला है? कबीर साहब कहे कि पता लगाइए। तब काशी नरेश आदमी भेजे। तो आदमी जब गया वहां पर जगन्नाथपुरी में, दिन और समय नोट कर लिया गया। जिस समय कबीर साहब काशी नरेश के पास गए थे, आई शराब लोग समझते थे वो तो था गंगा जल, अपने पैर पर गिराए। वह समय नोट कर लिया गया, दिन नोट कर लिया गया। आया आदमी जब पहुंचा जगन्नाथपुरी में, मंदिर में पंडा लोगों से पूछा, तो पंडा लोग कहे कि अरे फलाने दिन को फलाने समय में इस मंदिर में आग लग गया था। तो कबीर साहब आकर के पानी गिराए, तो अब आग बुझा ना, तो हम लोग भी इसी में जल जाते। जिस समय कबीर साहब अपने पैर पर पानी गिरा रहे थे, ठीक वही समय वह बताया, वही दिन बतलाया वहां का पंडा।
तब आकर के कहे काशी नरेश से, अरे जो व्यक्ति गया था तब भेद तो खुल गया, सच्चाई छिपती नहीं है, लेकिन तब तक तो बहुत लोग शिकायत और निंदा किए। कबीर साहब कहे कि अब हर साल यह होगा, हर साल। अरे जोगीरा लोग नहीं गाते हैं, बसंत पंचमी से शुरू होता है। अब तो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। होली के दिन तक यह परंपरा चलता है। होली लोग गाते हैं, जोगीरा लोग गाते हैं, तो कबीरे साहब शुरू किए। हमारे कहने का मतलब है कि संत महात्माओं ने जो भी कहा है उसमें रहस्य है, उसमें भेद है। उस पर अगर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, बाकी इस संसार में सब मिथ्या है। अरे नाम प्रभु का ले ले बंदे, साथ वही एक जाएगा। आपके साथ इस संसार सागर से अगर पार जाना है तो राम नाम ही साथ देगा, राम नाम ही नरक से बचाएगा, राम नाम ही भवसागर से पार करेगा, राम नाम ही दुखों से छुटकारा कराएगा। इसलिए एक दिन काले अचानक मारी, हरदम राम सुमिर नर नारी, हरदम राम सुमिर नर नारी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा।